जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। इस समय मैं कश्तीगढ़ के जडान स्कूल के पास खड़ा हूं जो 7000 फीट की हाइट पर है और यही वो इलाका है जहां पे कल देर रात एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 17 के करीब ऑपरेशन जो कि पुंछ, राजौरी, अखनूर और ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिले में चल रहे हैं। जब से आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किया, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर डोडा की बात करें तो लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहे थे। यहाँ टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे, जो गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे इस बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद लगातार हमारे फौजी उन पर गोलियां दागते हैं जिसकी वजह से आतंकवादी डर कर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब से यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में अगर डोडा की बात करें तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देसा के इलाके में जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल है, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। अब यहाँ के देखिए ये जडान स्कूल की बिल्डिंग, अब जडान स्कूल की बिल्डिंग पे आप देखोगे आपको कुछ गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। ये जो आप सुराख देख रहे हैं गोलियों के निशान है, ये इस बात की तरदीद करते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। मैं अब आपको एक और जगह दिखाता हूं कि ये आप देख सकते हैं कि एक गोली यहाँ पे भी लगी हुई है। जब ये फायरिंग चल रही थी दोनों तरफ से सुबह 4:30 बजे तक फायरिंग, और अब देखिए बिल्डिंग में भी आपको कई यहाँ पे भी गोलियों के निशान नजर आएंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से इस बिल्डिंग पे जो फौजी बैठे हुए थे इस पे हमला किया गया था। ये आपको ये देखिए यहां से गोली के निशान बिल्डिंग की, ये देखिए किस तरीके से इधर सुराख बन गया। और भी आपको यहाँ पे कई आपको निशान यहाँ पे भी गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे भी आप देखिए एक गोली लगी हुई है। यहाँ पे भी आपको कुछ निशान जो गोलियों के नजर आएंगे। यहाँ पे उन्होंने ग्रेनेड दागा जिसकी वजह से 2 फौजी जख्मी हुए। तब से आप देखेंगे कि सीनियर पुलिस के अधिकारी और आर्मी के अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। बताया जाता है कि 50 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करके या डोडा के इलाके में, योधपुर या कठुआ या इस समय पुंछ, राजौरी के इलाके में बैठे हुए हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे हमले किए जाएं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने भी ठान लिया कि उनको कब्रिस्तान पहुंचाना है और लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी। इस समय आप देख सकते हैं हमारे बहादुर जवान पूरी तरह से तैयार हैं, हथियारों के साथ लैस है पूरा मुकाबला करने के लिए, क्योंकि ये बहादुर जवान हैं जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मैं लगातार आपको दिखाता हूं ये इलाका, देखिए कितना मुश्किल इलाका है। इस समय यहाँ पे धुंध पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। धुंध की वजह से बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी कि बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पे आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हमारे बहादुर जवान इनका सामना नहीं करते तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग रहते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, हो सकता है कि वो उनको निशाना बना सकते थे। यानी अगर उस समुदाय के बीच में, अगर लोगों के बीच में और अगर आतंकवादियों के बीच में कोई खड़ा रहता है तो ये हमारे वर्दी वाले जवान रहते हैं खड़े, जो हमेशा सीना चौड़ा करके अपने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं ताकि कोई आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो। क्योंकि पूरी उनका जो हरकत है, जिस तरीके की उनके मंसूबे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हालात खराब करने की कोशिश है। मैं जडान हाई स्कूल कश्तीगढ़ के उस
और कमरे में हूं जहां पे आतंकवादी मौत का खेल खेलना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो निशान, जो गोलियों के निशान दीवार पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से आपने देखो गोलियों ने इस दीवार को छलनी कर दिया है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिस्सा उस दीवार का जहां पे गोलियां ना लगी हो। आतंकवादी जो कि 4 के करीब थे, वो देर रात 2:10 पर यहां आते हैं, 2:30 बजे के करीब फायरिंग करते हैं और यहां पे हमारी फौज दिन भर जो ऑपरेशन करके थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया था उन्होंने, जैसे ही वो यहाँ पे बैठे थे आतंकवादी आके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए। और उनकी उसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड भी दागा जिसके स्प्लिंटर के निशान भी दिख सकते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ये दरवाज़ा है इस कमरे का, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे लगता है कि जैसे चेचक के दाग हों, लेकिन ये चेचक के दाग नहीं, ये बल्कि दरवाजे पर गोलियों के निशान आपको लगेंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस समय सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है कि हमें देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आप चलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन इस समय चल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से आप चलिए। और यहाँ पे हालात बड़ी सिचुएशन बड़ी नाजुक बनी हुई है, यहाँ पे मुश्किल हालात है और हम समझते हैं अपने सुरक्षा बलों के लिए भी कि उनको भी कितनी मुश्किल है, यहाँ पे किस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक रिटेलिएटरी एक्शन होता रहा हमारी फौज की तरफ से। उसके बाद आतंकवादी जो है करीब के जंगल में भागे, उसके बाद यहाँ पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि बताया जाता है ये आतंकवादी जो है 1.5 महीना पहले यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। इनमें से ज़्यादातर जो है पश्तो स्पीकिंग है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के हैं। और देखा गया कि पिछले 4 दिनों में 3 एनकाउंटर हुए हैं। पहला देसा में हुआ जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें एक कप्तान भी शामिल था आर्मी का, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा गढ़े इलाके में और अब यहाँ पे कश्तीगढ़ इलाके में यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने इस एनकाउंटर को पूरी तरह से रिपल्स कर दिया है और उसके बाद से अब ये सर्च अभियान जारी। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी।